व्हाट डू यू थिंक कि आज की दुनिया मतलब कहाँ जा रही है? आज का यूथ क्या देख रहा है, क्या चाहता है? थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कुछ टाइम मुझे देना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज। आपको। देखिए, आज दुनिया के तरफ नज़र उठा करके देखिए, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, चाहे नेचुरल कैलामिटीज हो, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे कोई भी डिटोरियोरेशन ऑफ वैल्यूज हो, सब कुछ एक ही कारण की वजह से हो रहा है। वो क्या? इंसान के साथ प्रकृति का संपर्क खत्म हो रहा है। ये तो है ही है कि बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ट्रू। इंसान प्रकृति को लूट रहा है, बजाय प्रकृति को सपोर्ट करें, प्रकृति का धन लूट रहा है। और प्रकृति के साथ इंसान की जो अलाइनमेंट है वो डिसअलाइंड हो चुका है। उसी के कारण कैलामिटीज हो रहा है, उसी के कारण पैंडेमिक्स हो रहा है, उसी के कारण इस दुनिया में सारे समस्या हो रहा है। एजुकेशन जो है वो नेचर ओरिएंटेड होना चाहिए। वो कैसे? कैसे? देखिए, उदाहरण देता हूँ। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, जिनकी वजह से दुनिया में इतना साइंटिफिक ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ। एब्सोल्युटली। शुरुआत कहाँ से हुई? सेब के गिरने से। सेब के गिरने से। सेब क्या है? प्रकृति है। चाय के कप में आप चाय पीते हैं, पानी उबलते हैं केटल में, वो केटल कांप रहा था, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन निकाल दिया। बिल्कुल। इस दुनिया में सारी क्रिएशन प्रकृति से हो रहा है। मैं कहता हूं नेचर इज द अल्टीमेट टीचर, लाइफ इज द अल्टीमेट टीचर, लाइफ इज नेचर। तो नेचर के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए। ठीक। मैं शांति निकेतन में काम करता हूं, आपको पता है, मैं विकासालय बना रहा हूं उधर। हमारा विजन ही ये है कि हाउ टू क्रिएट ए नेचर इंटीग्रेटेड सोसाइटी। और हम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को अपना शेल्टर दे करके उनको एम्पावर करना चाहते हैं, कि नेचर बेस्ड एजुकेशन के थ्रू उनको ग्रो कराना चाहते हैं। इट्स अ वेरी यूनिक डिफरेंट मॉडल ऑन विच वी आर ट्राइंग टू डू इट। तो इसके बारे में थोड़ा और बताओ, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो आप? व्हाट इज नेचर बेस्ड एजुकेशन? देखिए, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या आप मानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं है, उनकी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं उनको नेचर के ऊपर ला करके सिखाऊं, जिस तरह से न्यूटन ने सीखा था, जिस तरह से जेम्स वॉट ने सीखा था, प्राइमरीली नेचर के बीच में उनको डेवलप कराते हैं। ठीक। स्कूल उनके लिए सेकेंडरी होंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फर्स्ट होगा। ओके। जैसे आपको अगर मैं पूछूं, अभिषेक, आपने इतना सक्सेस कमाया अपने जीवन में, बताइए आपने पढ़ करके ज्यादा सीखा या धक्के खा के ज्यादा सीखा? ऑब्वियसली धक्के खा के। मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन थियोरेटिकल। ट्रू ट्रू ट्रू। तो हम बच्चों को प्रैक्टिकल 80% देंगे और थ्योरी 20% देंगे। उल्टा जैसे स्कूल में सिखाते हैं, स्कूल में 80% थ्योरी है, 20% प्रैक्टिकल। 20% भी नहीं है। 20% भी नहीं है। तो हमारा विकासालय में विद्यालय के नाम के अलग है, हम विद्यालय को छोटा नहीं करते, वेरी गुड थिंग, डोंट टेक माय मैसेज रॉन्ग, बट हमारा विकासालय है जहां बच्चों की डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ठीक है ना। और विद्या, उसमें तो किताब पढ़ाते हैं, सिलेबस है, एग्जामिनेशन कराते हैं, कंधे घिसते हैं, इसके साथ उसको लड़ा देते हैं और फिर कहते हैं तू फर्स्ट हो गया, तू सेकंड हो गया। इट्स ऑल कंपटीशन बेस्ड। कंपटीशन क्या है? झगड़ा, लड़ाई। जो भी बच्चा कम मार्क्स मिलता है उसके मन में गुस्सा होता है, पर्सनालिटी स्प्लिट होता है उसका। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में कंट्रीब्यूशन इन अदर पीपल्स लाइफ है। सब मिलकर के आगे बढ़ो, कोलैबोरेशन इज द जॉब। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे आपसे पूछनी है, आप बोल रहे हो कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो प्रोग्रेस कैसे होगी? हाउ विल वी लाइक पुश आवरसेल्व्स के हमारे को आगे बढ़ना है? तो मतलब अगर मैं आपकी बात मानूं तो आप कह रहे हैं लड़ाई नहीं होगी तो शांति कैसे आएगा? तो लड़ाई सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, पॉजिटिव कंपटीशन की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने वो पूरा नहीं आपको बोला कि अगर मैंने बोला कि कंपटीशन होनी नहीं चाहिए तो मैंने सही नहीं बोला। मेरा कहने का भाव है कंपटीशन होना चाहिए, अपने के साथ में, दूसरे के साथ में नहीं। ओके, यू मस्ट कम्पीट विथ योरसेल्फ। मैं सबको कहता हूँ, हमारे बच्चे जो विकासालय में है, वी विल टेल देम टू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड
not to beat other people's record. So this is the model of the education system. Of course we can compete with ourselves, compete with our past. कल मैं ये किया, आज मैं और नया क्या कर सकता हूँ. So every moment there is a growth, there is a development. So that is the real competition. Okay.